So, namaste everyone, and hi everybody. This is Dr. Nishita Gandhi. I am a physiotherapist and I am working with Utsav Institute right now. So, आज हम लोग थोड़ा बैक एंड नेक स्ट्रेचेस वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात करेंगे. Since you all know कि अभी योगा डे आ रहा है मंडे को, एंड वी आर ट्राइंग टू इन्फॉर्म एवरीबडी कि कैसे आप अपने खुद को लाइक हेल्थ के साथ हाउ कैन यू keep yourself safe and healthy, and how you can actually manage injuries. So today we'll be talking about how work from home has affected our posture, and हम लोग कौन से stretches कर सकते हैं. So there will be simple stretches and थोड़े yoga stretches भी रहेंगे that I'll talk about, that we can do for maintaining a good back and a neck posture. All right, so we can go to the next slide. Right. So a little bit about me. मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ. मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, and currently I am working with Utsav Institute, and I'm also working with Sharon Hospital, and I have done a lot of certifications in manuotherapy, in Pilates, in myofascial release, neuromuscular dry needling. So मैं काफ़ी सारे पेशेंट्स को देखती हूँ बैक पेन के साथ, शोल्डर पेन के साथ, नी पेन के साथ. So काफ़ी सारे वैसे पेशेंट्स आते हैं जिनको काफ़ी ऑर्थोपेडिक या मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स होते हैं. एंड आई ऑल्सो सी अ फ्यू न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स यानी स्ट्रोक, पार्किंसंस, और अभी कोविड की वजह से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस, कार्डियो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स को भी मैं देखती हूँ. And I've completed my master's in musculoskeletal and neurophysiotherapy from UK Coventry University, and I was also a gold medalist in Maharashtra University of Health Sciences. So overall, in general, काफी सारा practice I have, and I've also been associated with Utsav Institute since a couple of months. So we have tried to come together, and we have tried to create some awareness videos on yoga and physiotherapy together as well. All right, next. So let's see, is this your working posture? आप ऐसे बैठते हैं पूरा ऐसे लीन करते हुए, ओके, या फिर ऐसे पूरा ऐसे झुक के आप टेबल के सामने ऐसे बैठते हैं, या फिर एकदम लीन करते हुए सोफा पे आप ऐसे बैठे हैं. अगर इसमें से किसी भी आपका वर्किंग पोस्चर है, देन इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग. ओके, बिकॉज इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर आप ऐसे बैठते हैं, आप पूरा ऐसे झुक के बैठते, यू कैन सी मेरे शोल्डर्स काफी आगे आ जाते हैं, राइट. शोल्डर्स आगे आ जाता है, नेक आगे आ जाता है, स्पाइन को पूरा ऐसे कर्व हो जाता है. सो वी आर इन अ काफी टेंस्ड पोजीशन बेसिकली. और अगर ऐसे ही रहा अपना पोजीशन, तो वो सब काफी जकड़न हो जाता है, राइट. एंड इसमें सिर्फ वर्क फ्रॉम होम के लिए नहीं है. काफी सारे लोग, आई हैव सीन, काफी सारे लोग आजकल फोन भी वैसे यूज करते हैं, बैठ के या ऐसे यूज करते हैं या फिर ऐसे यूज करते हैं. सो वो सब में काफी तकलीफ होती है. सो पूरा ये जकड़ जाता है. Can we go to the next slide? Yeah. So इसमें basically as you can see in the picture क्या होता है, ये पूरा neck as I said आगे आ जाता है. neck आगे आने से इधर के मसल्स जो पीछे के स्नायु होते हैं गर्दन के, वो काफी टाइट हो जाते हैं. वो टाइट होते हैं, और साथ में ये पोजीशन की वजह से ये पूरा छाती का जो एरिया है वो पूरा टाइट हो जाता है. तो ये पूरा पोर्शन टाइट हो जाता है. और जो इधर के गले के डीप मसल्स, जो हम लोग डीप नेक फ्लेक्सर्स बोलते हैं, जो एक्चुअली स्ट्रेट पोजीशन मेंटेन करते हैं नेक का, वो, और पीछे के मसल्स अपने जो एक्चुअली शोल्डर को पूरे प्रॉपर पोस्चर में रखते हैं, ये मसल्स काफी वीक हो जाते हैं. सो आपका नॉर्मली भी पोस्चर फिर बाद में ऐसे ही रहेगा. अगर ये ऐसा ही रहा तो ऑब्वियसली आपको ये सब टाइट होने वाला है, इधर टाइट होने वाला है, और फिर शोल्डर में आपको स्टिफनेस काफी महसूस हो सकती है, हाथ में पेन हो सकता है, and it just becomes very stiffer. ऊपर से you can see in the next picture also, हेड का जो लोड होता है वो भी ज्यादा बढ़ जाता है. नॉर्मली क्या होता है, ये पोजीशन में हमारा द हेड इज वेल बैलेंस्ड, अपना स्पाइन पूरा लोड ले सकता है हेड का. बट एज इट गोज इन फ्रंट, धीरे धीरे करके जैसे आगे जाता है, स्पाइन हेड का लोड नहीं ले सकता है, एंड हेड को बेसिकली वजन बढ़ जाता है. स्पाइन हैज टू पुट इन मोर एफर्ट्स हेड को कैरी करने के लिए, हेड का वेट कैरी करने के लिए स्पाइन को ज्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ती है. नाउ इफ दिस इज द थिंग, आप स्पाइन को भी साथ में डैमेज कर रहे हैं. सो ये सिर्फ इधर नेक के पोर्शन का या शोल्डर का पोर्शन का डैमेज नहीं है, ये पूरे स्पाइन के पोजिशन का भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है. एंड इसमें साथ साथ व्हाट आल्सो हैपेंस इज, हमारे जो फेफड़े होते हैं, आवर लंग्स विच आर वेरी नाइसली ओपन इन दिस पोजिशन, वो पूरा ऐसे सिकुड़ के ऐसे हो जाता है. सो व्हाट हैपेंस इज, हमारा ब्रीदिंग भी काफी शैलो हो जाता है,
हम लोग जोर से सांस लेने की जब कोशिश करते हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ये पोजिशन में सांस हम लोग बहुत शॉर्ट ब्रेथ्स लेते हैं एंड ये सारे मसल टेंस हो जाते हैं, ब्रीदिंग में भी ऐसे हो जाता है पूरा। सो दिस बिकम्स वेरी टेंस एंड टाइट। वेयर अगर ये हमारा पॉस्चर है तो आर ब्रीदिंग इज एक्चुअली फ्रॉम द डायफ्रम, और हम लोग चेस्ट से भी अच्छे से ब्रीदिंग कर सकते हैं। सो देयर विल बी, सो ये टेंस नहीं होता है, सिर्फ ये और पेट का पोर्शन काम ज्यादा कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। अगेन दिस इज अ पिक्चर जो दिखाता है कि हाउ अगेन अ सिटिंग इन अ पुअर posture, how it actually affects our own work from home, like how it affects our body। और इसमें तो वैसे भी दिखाया है कि आप ज्यादा समय तक अगर ऐसे बैठेंगे तो स्पाइन भी पूरा, इफ यू कैन सी, वो जो स्पाइन का जो नेचुरल कर्व होता है, इफ वी आर सिटिंग, हमारे स्पाइन, इफ वी आर स्टैंडिंग और सिटिंग नॉर्मली, स्पाइन का एक नॉर्मल कर्व होता है, पीछे ये प्रॉपरली एक कर्व होता है। हावेवर इसके केस में वो पूरा स्पाइन फ्लैट हो जाता है, वो दूसरी तरह के तरीके से कर्व हो जाता है या फिर पूरा फ्लैट हो जाता है। उसके साथ साथ ये स्नायु, बिकॉज हम लोग कंटिन्यूसली बैठे हैं तो ये स्नायु अंदर के टाइट हो जाते हैं। फिर आप जब भी खड़े रहते हैं तभी आपको कभी कभी इधर भी पेन महसूस होगा, स्टिफनेस महसूस हो सकता है। और साथ में ज्यादा समय चेयर पे बैठने से या ज्यादा समय ऐसे ही पूरा पोजीशन ऐसे रखने से पैर के नीचे भी आपको, थाइज में भी काफी ज्यादा पेन हो सकता है। सो अगेन एज आई सेड, न सिर्फ ये शोल्डर्स या नेक को अफेक्ट करता है, साथ साथ में पैर और बैक को भी अफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट। सो व्हाट हैपेंस विथ दिस पुअर पोस्चर की वजह से, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इट इज नॉट जस्ट पुअर पोस्चर, पुअर पोस्चर के साथ आपको नेक पेन और स्टिफनेस का भी हो सकता है प्रॉब्लम, शोल्डर पेन या स्टिफनेस का भी हो सकता है, यानी कंधे का दर्द, नेक का दर्द, काफी बार हाथ में मूंगी आना, टिंगलिंग नमनेस जिसको हम बोलते हैं, हाथ में मूंगी आना, हाथ सुन पड़ जाना, पूरी रात को अगर आपको लगता है कि हाथ दर्द कर रहा है, सोने के समय भी हाथ दर्द कर रहा है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर बैड पोस्चर। बिकॉज उसमें साथ साथ क्या होता है, नेक का कंप्रेशन होता है। नेक का कंप्रेशन होता है तो मणके के बीच में से जो नस निकलता है वो भी काफी बार दब सकता है, और वो नस पूरा इधर से नीचे हाथ तक जाता है, और मसल्स भी अगर टाइट हो गए तो उसमें ज्यादा नस दबती है। सो अगेन मसल स्टिफनेस, मसल टाइटनेस, पेन, कभी कभार डिजीनेस और वर्टिगो। अगेन अगर ऊपर के सेक्शन में अगर आपका मनका दब रहा, मनका बाहर निकल गया है, नस दब रहा है, तो आपको डिजीनेस और वर्टिगो, चक्कर आने जैसा भी लग सकता है, आंख में अंधेरे लग सकते हैं, थकान लग सकती है, आंख के उधर भी थकान लग सकती है, जॉ पेन भी हो सकता है, काफी लोगों को जॉ और ईयर पेन भी होता है इसकी वजह से। एंड पीपल हैव आल्सो कंप्लेंट ऑफ हेडेक्स, आई स्ट्रेन, एज आई सेड मूड चेंजेस भी आते हैं साथ में, बिकॉज इतना सब पेन है, इतना सब थकान थकान लग रहा है, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है। एंड साथ में लो बैक पेन, बिकॉज हम लोग काफी ऐसे ही बैठते हैं तो लो बैक पेन के चांसेस भी ज्यादा है, लेग पेन के चांसेस भी ज्यादा है, और पैरों में भी मूंगी आ सकती है, पैर भी टाइट और स्टिफ लग सकते हैं, इधर अंदर पेट दर्द हो सकता है, पेट में भी काफी टाइम ऐसे होता है कि पेट में भी दर्द जाता है। All these are all common side effects of a poor posture. लगता बहुत सिंपल है पर उसके साथ साथ ये सब प्रॉब्लम्स आना बहुत इजी है। इट इज वेरी क्विक टू डेवलप, और लंबे समय तक ऐसे गलत पोस्चर में बैठने के बाद ये सब प्रॉब्लम्स आते ही है सबको। नेक्स्ट। सो सोल्यूशन क्या है? सो हाउ डू यू चेंज दिस इन फ्रॉम दिस, हाउ डू यू बिकम स्ट्रेट? इसका there are definitely many solutions to it, and the most common one is by doing some form of exercise, either you do physiotherapy, either you do yoga। and yoga में काफी सारे stretches हैं जिससे हम लोग posture को बहुत आसानी से correct कर सकते हैं। there are very simple stretches even in yoga that you can do। अगर आप generally yoga करते हैं तो उसमें काफी सारे simple stretches हैं which I will come to in the next slide again। Okay, so first we'll talk about a little simple exercises जो हम लोग simple stretches हैं जो हम लोग कर सकते हैं। So the first few stretches that we can do just when you're sitting, अगर आप घर पे बैठे हैं, थक गए हैं, so after every half an hour, 45 minutes, what you should first do is just stretch your body out। So पूरा just normally आप बैठे हैं, अगर आप पूरा टाइम ऐसे बैठे हैं लैपटॉप के सामने, okay, so the first thing that you need to do is just stretch yourself out, correct yourself out। सो पहले आप बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, मेक श्योर दैट योर लैपटॉप या फिर आप आईपैड या जो भी यूज कर रहे हैं वो आई लेवल के सामने है। आप बैठे हैं, आई लेवल के सामने आपका लैपटॉप होना चाहिए, स्क्रीन होना चाहिए।
टेबल अगर आपका है तो वो थोड़ा लेवल पे होना चाहिए, आपके योर हैंड्स शुड बी वेल रेस्टेड। अगर आपको लगता है ये बहुत ऊंचा हो रहा है, यू कैन इवन यूज अ सेपरेट कीबोर्ड। सो कीबोर्ड नीचे रख सकते हैं, लैपटॉप का स्क्रीन आपके सामने रहेगा, सो यू कैन टाइप कंफर्टेबली फ्रॉम हियर वेयर एज आप देखेंगे सामने। मेक श्योर दैट आपके शोल्डर्स पीछे जा रहे हैं। ओके, दिस सेक्शन इज वेल स्ट्रेच्ड आउट। आपके हाथ कंफर्टेबली ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज 60 टू 90 डिग्रीज के बीच में होने चाहिए। नाउ फॉर योर बैक, अगर आप ऐसे बैठ रहे हैं, इवन वाइल करेक्टिंग दिस, अगर आप ऐसे ही बैठ रहे हैं तो वापस आपको बैक पेन होने के चांसेस है। सो टेक अ स्मॉल टॉवल रोल या फिर स्मॉल गोल तकिया जैसा रहता है, फिक्स इट ऑन द बैक। सो ये सेक्शन में ट्राई टू फिक्स इट इन, जो अपना कर्व वाला सेक्शन होता है उस पे रख दीजिए ताकि आपका बैक स्ट्रेट रहे, इट इज वेल सपोर्टेड, वरना आप थोड़े टाइम में वापस ऐसे हो जाएंगे। सो योर बैक हैज टू बी वेल सपोर्टेड। पीछे एक तकिया होना चाहिए या फिर चादर का रोल होना चाहिए, एंड योर लेग्स आर ऑल्सो वेल सपोर्टेड। 90 डिग्रीज टू 120 डिग्रीज का एंगल होना चाहिए। सो इफ यू आर इन अ चेयर, आपका बहुत ज्यादा ऐसे ऊपर रहेगा, पैर दोनों ऐसे ऊपर रहेंगे तो ये और टाइट होते जाएगा। ओके, ये टाइट होगा तो ऑब्वियसली आपको वापस इधर पेन आने वाला है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर लेग्स आर वेल रेस्टेड एट 90 डिग्रीज, आगे थोड़ा सपोर्ट भी हो, एंड यू आर सिटिंग इन दिस पोस्चर कंफर्टेबली एंड यू आर डूइंग योर वर्क। सेम अगर आप फोन यूज कर रहे हैं ज्यादा, तो फोन को भी जितना होता है मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग इन अ वेल सीटेड पोजीशन। थोड़ा आराम से टेका लेके बैठ सकते हैं, बट इसमें मेक श्योर यू आर स्टिल कीपिंग दिस पिलो, क्योंकि अगर इसमें ऐसे चेयर में टेका लेके बैठेंगे तो वापस आप ऐसे हो जाएंगे। सो अगेन व्हाट हैपेंस इज दिस सेक्शन इज कंप्रेस्ड और ये स्ट्रेट थोड़ा रह रहा है, बट वापस ये थोड़े टाइम में ऐसे आ जाएगा आगे की तरफ। सो मेक श्योर दैट यू आर सीटेड वेल, और फिर फोन को सामने की तरफ पकड़ना है, एंड यू हैव टू वर्क यूजिंग दैट। सो सामने हाथ में पकड़ के आप कर सकते हैं, या फिर फोन का भी स्टैंड अवेलेबल है, फोन का स्टैंड आप टेबल पे रखें और फोन को उसमें देख के काम कीजिए अपना। एंड आजकल तो काफी स्टैंडिंग डेस्क भी अवेलेबल है। सो इफ यू आर इन अ स्टैंडिंग डेस्क, मेक श्योर दैट अगेन योर लैपटॉप इज एट आई लेवल, यू आर स्टैंडिंग, अगेन यू हैव गुड फुट रेस्ट। ओके, और थोड़ा वेट शिफ्टिंग करते रहिए एक पैर से दूसरे पैर तक, एंड ऑल्सो ट्राई टू टेक वेट ऑन बोथ योर लेग्स इक्वली। सो थोड़े टाइम आप स्टैंडिंग भी कर सकते हैं, थोड़े टाइम आप सिटिंग पे भी कर सकते हैं। और so now we'll move on to a couple of stretches. Okay, so the first thing, as I said, correct yourself. यहाँ से करेक्ट करना का बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे ही हो रहे हैं तो यू हैव टू ब्रिंग दैट कॉन्शियस एफर्ट, शोल्डर को पीछे की तरफ लेके जाना है। सो दिस इज कमिंग अहेड, इसको पूरा पीछे की तरफ हम लोग लेके जाएंगे। मेक श्योर दैट आवर शोल्डर्स आर स्ट्रेट, chest is up, and now we'll start with a couple of stretches that you can do on a regular basis. So the first one that we'll be doing is something known as a trapezius stretch, upper trapezius stretch. काफी लोगों को आपको इधर पेन होता रहता होगा, राइट? आप ऐसे ऐसे आपको पूरा दिन ऐसे करने का भी मन कर रहा होगा, एंड दैट इज बिकॉज ये पूरा ऐसे ऊपर आ जाता है। अब ये ऊपर आ जाएगा तो ऑब्वियसली ये मसल काफी टाइट हो जाने वाला है, एंड इफ दिस मसल गेट्स टाइट, यू आर गोइंग टू स्टार्ट गेटिंग पेन, पूरे नेक से लेके शोल्डर तक आपको पेन आ सकता है। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट वी डू, वी होल्ड द चेयर डाउनवर्ड्स, ये हाथ से चेयर को नीचे पकड़िए। अगर आप ये साइड के मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं, चेयर को नीचे पकड़िएगा। ओके, टर्न योर हेड टू द ऑपोजिट साइड में हेड टर्न करके यूज द हैंड टू नाउ पुल इट मोर टू द ऑपोजिट साइड। आपको इधर काफी ज्यादा अच्छे से स्ट्रेच आएगा। इफ यू ट्राई इट बाय योरसेल्फ राइट नाउ, होल्ड द चेयर, टर्न योर हेड टू द अदर साइड, जहां से आप कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हेड को टर्न करना है, सिर्फ इधर से स्ट्रेट देखना है, एंड जस्ट टिल्ट इट टू द अदर साइड, और दूसरे हाथ से उसको सिर्फ खींचना है आपको। And you can hold this stretch for around 15 to 20 counts and then relax. Okay, so in the middle of work, अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, rather than doing movements from your head, आप ऐसे पकड़ के थोड़ा उसको stretch कर लें। Same for the other side, hold it down, grab your head and pull it to the other side. Okay, so this will be for around 10 to 15 counts, and ये आप 3-4 times कर सकते हैं at one go. The next one that we do is something known as a tricep stretch. So हम लोग हाथ ऊपर रखेंगे ऐसे। ओके, ये इधर आपको खिंचाव महसूस होगा, बिकॉज काफी समय ऐसे बैठते बैठते ये पूरा पोस्चर टाइट हो जाता है। आपको काफी बार इधर ये पूरे एरिया में भी काफी टाइटनेस लगेगा। सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू स्ट्रेच आउट योर हैंड्स ओवर हियर, ये पूरे सेक्शन में। सो वी टेक इट अप, ऊपर लेंगे अभी ऐसे, दूसरे हाथ से इसको पीछे की तरफ खींचेंगे। सो ये हुआ, ऊपर लिया है हम लोग ने, दूसरे हाथ से एल्बो के पास रखेंगे और इसको पीछे की तरफ
एंड ध्यान रखें सब पोस्चर में मैं स्ट्रेट बैठी हूँ. अगर आप ऐसे करके इसको ऊपर लेने की कोशिश करेंगे तो हाथ ही अटक जाएगा. सो यू हैव टू स्ट्रेटन योर बॉडी. हाथ पीछे लेना है और इसको जितना हो सकता है उतना पूरा पीछे खींचना है. आपको काफी ज्यादा अच्छा सा स्ट्रेच इधर फील होगा. अगेन इसके साथ साथ आपका बॉडी भी काफी स्ट्रेट हो जाएगा बिकॉज चेस्ट भी पूरा स्ट्रेट हो जाता है इसमें. सो द सेम, टेक इट फॉर द अदर हैंड, पुल इट and take it behind. And again, these stretches you can do for 10 to 15 counts or 3 to 4 times आप ये सब stretches कर सकते हैं. The next one that we do is the pectoral opening stretch. Now ये stretch काफी ज़्यादा अच्छा है, ये mainly ये portion के लिए बहुत अच्छे से आपको stretch देगा. So what you need to do in this is वापस back straight रखना है, दोनों हाथ को interlock करके पीछे लेना है और you go from here अंदर से लेके पूरा इसको ओपन आउट कीजिए. ओपन आउट करके हाथ को जितना होता है पीछे लीजिए. अगर आपका ये स्नायु टाइट है तो आपको ऑटोमेटिकली ये पूरे सेक्शन में काफी ज्यादा खिंचाव महसूस होगा. सो अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम हियर और पूरे हाथ को पीछे लेना है. पीछे लेके यू कैन इवन होल्ड इट फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स. कीप ब्रीदिंग वेरी वेल. आपका ब्रीदिंग इसमें एक्चुअली बहुत अच्छे से होगा बिकॉज इसमें लंग्स बहुत एक्सपैंड होते हैं. So keep breathing very well in this. You can hold it for 10 to 15 counts and then relax. Breath holding करने की ज़रूरत नहीं है. You can just breathe normally when you're taking it out. So breathe, breathe, breathe. Keep breathing only. Keep doing normal breathing and relax करके वापस आना है. So you can see ये तीनों stretches में क्या हो रहा है. ये पूरा chest open out हो रहा है. Shoulders मेरे ज़्यादा पीछे जा रहा है. Posture काफी straight हो रहा है सब में. Right? Okay. The next one that we are going to do is गर्दन की ये साइड पे काफी लोगों को इधर से नेक से लेके शोल्डर तक काफी ज्यादा पेन होता है. ये पूरे नेक के पीछे का भाग. सो व्हाट डू वी डू इन दैट? वी टेक द हैंड अप. ओके, सो जो ट्राइसेप्स का स्ट्रेच किया था सेम वे यू कैन कीप योर हैंड बिहाइंड एज वेल. अगर ये आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो हाथ ऊपर भी रख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम. कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो हाथ ऐसे रख सकते हैं. और अभी हम लोग ऑपोजिट शोल्डर की तरफ देखने वाले हैं. सो ये ऑपोजिट शोल्डर की तरफ देखना है और हाथ से हम लोग को नीचे की तरफ इसको खींचना है. अगेन होल्ड इट फॉर 10 to 15 काउंट्स एंड रिलैक्स. आई रिपीट इट अगेन. हाथ को आइदर ऊपर रखेंगे पूरा या फिर ऐसे बेंट रखेंगे, हाउएवर कंफर्टेबल. फेस को ऑपोजिट शोल्डर की तरफ. सो वी आर लुकिंग राइट हियर. ऑपोजिट शोल्डर की तरफ देखना है, नीचे करना है थोड़ा एंड अभी दूसरे हाथ से उसको ज़्यादा खींचना पड़ेगा. सो द मोर वी स्ट्रेच इट, ये पूरे सेक्शन में आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील होगा. ऑलराइट, फर्स्ट स्ट्रेच मैंने जो दिखाया था इसमें इधर ज़्यादा स्ट्रेच फील होता है. ये स्ट्रेच करने पे पीछे की तरफ आपको ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा. ऑलराइट, सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट अपर लिम्ब स्ट्रेचेस. सो हम लोग जब भी बैठे हैं अपर लिम्ब स्ट्रेचेस कर सकते हैं. अपर लिम्ब एंड नेक, बिकॉज ये नेक के कंपोनेंट को भी इन्वॉल्व करता है. अपर लिम्ब यानी हाथों, शोल्डर्स को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच कर रहा है. नाउ वील टॉक अ लिटिल अबाउट ये मिड बैक वाला पोजीशन. ओके, बिकॉज ये क्या होता है, मिड बैक भी काफी ज्यादा टाइट होता है. अभी आप ज्यादा ऐसे बैठे हैं तो ये पूरा स्पाइन जो है, बीच का जो स्पाइन है वो काफी टाइट हो जाता है. बीच के स्पाइन को लूज करने के लिए भी देयर आर सम वेरी गुड एक्सरसाइजेस, जिसकी वजह से अगर आपका शोल्डर भी थोड़ा फ्री है बट ये स्पाइन ऐसे ही रह रहा है तो वापस आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा. सो टू ओपन आउट दिस स्पाइन का सेक्शन, there are some couple of stretches that we can do. Okay, the first one that we can do is rotations. So आप चेयर पे बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम में आपको इसमें ज़्यादा उठने की भी ज़रूरत नहीं है. You just have to sit on the chair and do these stretches also. So चेयर पे बैठ के आपको क्या करना है, 2-2 मिनट थोड़ा ऐसे बॉडी को टर्न करना है टू वन साइड. ओके, so turn yourself as much as possible. Make sure that your head is also turned like this. You can hold for a couple of counts, 5 to 10 counts, and turn yourself to the other side. बैठ के ही करना है ताकि सिर्फ अपर पोर्शन, आपका बटक्स नीचे रहेंगे, सिर्फ अपर पोर्शन से आप टर्न कर रहे हो, बॉडी को काफी टर्न कर रहे हैं तो ये पूरा सेक्शन काफी फ्री हो जाता है. So it's just turning to one side and turning to the other side. और आपको एक्चुअली फील होगा ये पूरे सेक्शन में और मिड बैक के सेक्शन में आपको काफी ज्यादा अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है. The next one that we can do is चेयर. आपको ऐसे लेवल का ढूंढना है जहाँ पे आपके मिड बैक लेवल तक आता है चेयर. सो ये जो है
वो मेरे मिड बैक लेवल तक आता है। ओके पूरा ये जो है हैंडल उसका, द अपर पोर्शन इज व्हाट आई मीन। अभी उससे पीछे जाना है, सिट कंफर्टेबली, पीछे जाइए, बटक्स भी काफी पीछे जाएंगे, अच्छे से आपको पीछे लेना है, बोथ द हैंड्स बिहाइंड योर हेड, एंड अभी इधर से सिर्फ पीछे पूरा जाना है एंड कम बैक, go behind and come back. मेक श्योर कि आपका चेयर का लेवल कंधे तक ना हो, अगर कंधे तक है तो आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, चेयर का लेवल थोड़ा नीचे आना चाहिए। सो ये पोर्शन तक, चेस्ट लेवल तक अगर आएगा उसका तो बेटर रहेगा, बिकॉज आप पूरा बॉडी को और चेस्ट को पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं। यू कैन सी द मूवमेंट ऑल्सो, वो चेस्ट पूरा पीछे हो जाता है, देयर इज अ लॉट ऑफ ओपनिंग हैपनिंग ओवर हियर, पूरा लंग्स ओपन आउट होता है, पोस्चर पूरा ओपन आउट होता है, मसल्स काफी फ्री लगेंगे आपको। ओके, now we've done with the upper part of it. Okay, so shoulders को stretch कर लिया, mid back को stretch कर लिया, लेकिन अभी तक पैर का stretch करना बाकी है। So now what we can do, sitting में there are a couple of very good stretches that we can do even for the legs, क्योंकि बैठे बैठे काफी बार आपको फील होता होगा कि बटक्स थोड़े सुन हो जाते हैं, आपको उस पर प्रेशर आता है, ज्यादा फील नहीं होता है, नमनेस लगता है, टाइटनेस लगता है। So what you can do for that is, आपका एक पैर आप ऊपर लेंगे ऐसे क्रॉस में, सो वील जस्ट क्रॉस इट, फिगर ऑफ 4 पोजीशन में बैठेंगे हम। ओके, क्रॉस करके रखना है, एंड अभी जो थाई क्रॉस किया है उसको थोड़ा सा धक्का देना है नीचे की तरफ। सो ये हुआ फिगर ऑफ 4, इसको हम लोग ने धक्का दिया, और अभी बैक स्ट्रेट रखे, हमें सिर्फ आगे आना है। जैसे आगे आएंगे आपको बटक्स पे जो साइड ऊपर है उस पे बहुत अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा। सो पुश दिस डाउन, बैक स्ट्रेट, कम इन फ्रंट, और आपको बटक्स पे बहुत अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा। सो आप बैठे बैठे आपके जो बटक्स टाइट हो गए हैं, जो सेक्शन पूरा नम लग रहा है, वो आपको काफी रिलैक्स करेगा। काफी बार वो नमनेस की वजह से क्या होता है, पूरे पैर में जाता है, मूंगी जाता है, पेन जाता है, सो इस सब से पूरा रिलीज हो जाएगा। सो जस्ट सिट, पुश इट डाउन, बेंड इन फ्रंट, माइंड यू ऐसे बेंड नहीं करना है, बैक स्ट्रेट रखना है, सिर्फ हिप के पोर्शन से आगे आना है, ऐसे आगे आके पूरा स्ट्रेच आउट करना है इसको पुश करते हुए। अगेन यू कैन होल्ड इट फॉर 10 to 15 काउंट्स, एंड यू कैन डू इट फॉर 3 to 4 टाइम्स। सो द सेम फॉर द अदर लेग। डोंट फॉरगेट, ये दोनों स्ट्रेचेस, आई मीन ये स्ट्रेचेस दोनों पैरों के लिए या दोनों हाथों के लिए करना है। सो पुश इट डाउन एंड बेंड इन फ्रंट, काफी अच्छा स्ट्रेच फील होगा। ऑलराइट, सो दिस वाज द फर्स्ट वन जो आप सिटिंग में कर सकते हैं। द नेक्स्ट फ्यू कैन बी डन इन स्टैंडिंग एज वेल। ओके, सो स्टैंडिंग में आपको क्या करना है, you can place your leg in front of a chair. आप खड़े हैं, make sure that your leg is on the chair, knee straight है आपका, and now पंजा आपकी तरफ लेना है आपको, and you are trying to go and reach over here. पंजे को अब टच करने की कोशिश करना है, बट ऐसे बेंड करके नहीं, बैक स्ट्रेट रहेगा आपका। ऑलरेडी अगर आपको स्ट्रेच आ रहा है होल्ड कीजिए, चलेगा, नहीं आ रहा है तो बैक को स्ट्रेट रखें, इधर से थोड़ा बेंड करने की कोशिश कीजिए, पूरे पैर में आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेच आएगा। फ्रॉम हियर यू विल फील अ लॉट ऑफ गुड स्ट्रेच कमिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम द बटक्स, पूरे पैर तक आपको स्ट्रेच जाएगा। ओके, सो सेम एज फॉर द अदर लेग, लेना है, उसको ऊपर करना है एंड बेंड इन फ्रंट, राइट। तो आपको वापस पूरा स्ट्रेच इधर आएगा, और एज आई सेड ऊपर से ऐसे बेंड नहीं करना है, बैक स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ इधर से ये पोर्शन को आगे बेंड करना है। सो ये हुआ पीछे के दो स्ट्रेचेस, बटक्स का और पैर का। नाउ व्हाट वी कैन आल्सो डू इज वी विल टर्न, ताकि हमारा पैर चेयर पे अभी पीछे से रहे। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लेस आवर लेग। वी बेंड इट अ लिटिल बिट, इस पे रख देंगे, एंड अभी हम लोग को सिर्फ पैर को ऊपर की तरफ जितना होता है उतना खींचना है। सो जितना होता है चेयर पे रख दीजिए एंड बेंड इट टुवर्ड्स योरसेल्फ। ओके, यस, मेक श्योर कि आपका चेयर बड़ा है ताकि बैक जो पूरा बैक नी उस पे रेस्ट हो जाए, एंड नाउ जस्ट पुल इट टुवर्ड्स योरसेल्फ। आपको आगे के सेक्शन में काफी खिंचाव लगेगा, ये पूरे सेक्शन में। सो नी रेस्टिंग ऑन द चेयर, बैक स्ट्रेट, बैक से बेंड नहीं होना है, बैक स्ट्रेट, और सिर्फ नी को अपनी तरफ जितना होता है उतना खींचना है, पूरे पैर में काफी स्ट्रेच आएगा। सो सेम फॉर बोथ द लेग्स। ऑलराइट,
सो दिस वाज आवर बेसिक स्ट्रेचेस जो हम लोग नॉर्मली इवन फिजियोथेरेपी में भी रेकमेंड करते हैं, जो आप कर सकते हैं जस्ट फॉर अपर बॉडी, लोअर बॉडी स्ट्रेचेस. Okay, now we'll come to specific yoga stretches जो आप कर सकते हैं, because I'm sure काफ़ी आप में से लोग योगा का भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं. So we'll come to simple yoga stretches जो आप खुद से घर पे कर सकते हैं. The first one is गोमुखासन. Okay, so obviously you all know सब योगा स्ट्रेचेस नीचे फ्लोर पे बैठ के कर सकते हैं. However, अगर आपको घुटने की तकलीफ है या कमर की तकलीफ है, थोड़े स्ट्रेचेस ऐसे हैं जो आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं. ना गोमुख आसन में आपको पता है कि पूरा ऐसे क्रॉस करके हाथ पीछे लेके जाना पड़ता है, एंड यू इवन हैव टू क्रॉस दिस लेग, राइट. बट अगर आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं फॉर सम रीजन, स्पेशली ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं, एज ज़्यादा है, नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, डॉक्टर ने मना किया है, सो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज सिर्फ दोनों हाथ को क्रॉस कर सकते हैं पीछे ऐसे, और अगर ये हाथ ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा है सो यू कैन जस्ट ट्राई एंड होल्ड इट ओवर हियर. सो ऐसे पूरा हम पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ रखने की कोशिश करेंगे. सिर्फ रखने के से भी पूरा क्या होगा, आपका लंग्स का पूरा सेक्शन एक्सपैंड होगा, हाथ पूरा ऐसे पीछे जाएगा. सो आप क्लियरली इसको पीछे लेके जा सकते हैं. एंड अगर आपसे नहीं नीचे बैठा जा रहा है, व्हाट यू कैन डू इज जस्ट क्रॉस दिस टू द अदर साइड. जैसे हम लोग ने ये वाला पोजिशन जो लिया था, से इसको दूसरी साइड ऐसे क्रॉस कर दीजिए, फिगर ऑफ 4 पोजिशन में, हाथ ऊपर एंड जस्ट स्ट्रेच इट आउट, राइट. तो इधर भी स्ट्रेच आएगा आपको और ऊपर भी स्ट्रेच आएगा. नॉर्मली गोमुख आसन में नीचे बैठ के पूरा क्रॉस किया जाता है एंड यू आर ट्राइंग टू होल्ड दिस. बट अगर नहीं होता है तो दिस इज अ मॉडिफाइड पोजिशन, क्योंकि काफ़ी लोग आई एम श्योर बिगनर्स भी रहेंगे जिनसे ये सब, बिकॉज योगा इज अगेन वेरी डिफिकल्ट, पोजिशन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, उनको तो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस लगता है आपको स्ट्रेच करने के लिए. हाउएवर there is an easy version which I am showing जो आप normally भी कर सकते हैं. So this is a variation of गोमुखासन जो आप कर सकते हैं, जिसमें हाथ को सिर्फ पीछे रखा जा सकता है ऐसे, ये हाथ ऊपर, ये हाथ को सिर्फ पीछे रखेंगे, that's it. Hold it for a couple of seconds and ये पैर को भी क्रॉस करके लेके जा सकते हैं आप. अगर नहीं हो रहा है, ये भी आपसे नहीं हो रहा है, you can just keep it down, सिर्फ हाथ से आप स्ट्रेच कर सकते हैं ऐसे. Hold it for a couple of seconds and then relax. धीरे धीरे आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यू विल बी एबल टू होल्ड इट प्रॉपर्ली बिहाइंड, पूरा आप होल्ड भी कर पाएंगे एंड इसको भी क्रॉस कर पाएंगे. फाइन. द नेक्स्ट दैट वी कम टू इज द कैट कैमल पोजिशन. ओके, आई विल जस्ट गो डाउन ऑन द फ्लोर एंड आई विल शो यू ऑल. सो कैट कैमल पोजिशन में आपको पूरा ऐसे ये पोजीशन में आना है ऑन ऑल फोर्स. ओके, सो हाथ पे और पैर पे आना है वितलासन मर्जरी आसन के लिए. एंड नाउ व्हाट यू एक्चुअली नीड टू डू इज जस्ट बेंड दिस पोर्शन, इसमें खड्डा क्रिएट करना है इधर एंड वापस इसको ऊपर लेके जाना है. खड्डा क्रिएट करना है और ऊपर लेके जाना है, खड्डा क्रिएट करना है और ऊपर लेके जाना है. इसमें कंट्रोल पूरा आपका ये पोर्शन से आएगा, ये रीजन से आएगा, और ये पूरा सेक्शन काफ़ी फ्री होता है, बिकॉज हम लोग बैठ के काफ़ी बार चेयर में बैठ के पूरा ऐसे हो जाते हैं. सो ऐसे होने से बैक काफ़ी स्टिफ हो जाता है, मूवमेंट बैक का कम हो जाता है. हावेवर वितलासन मर्जरी आसन आप जैसे करेंगे, ये पूरा जो इधर से इधर का जो मूवमेंट होता है, ये स्पाइन का जो मूवमेंट होता है, उससे पूरा ये सेक्शन काफ़ी फ्री लगेगा. सो बहुत इट्स अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेच. बैक के लिए आप पूरा कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको फील होगा. इधर भी प्रेशर, मतलब इधर भी स्ट्रेच आ रहा है, पीछे की तरफ भी स्ट्रेच आ रहा है, एंड इट्स वेरी इजी. हाथ और पैर पे सिर्फ थोड़ा सा वजन देना है, ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, या फिर हाथ पे वजन देने से मनाही है आपको. पैर पे भी अगर आप नीलिंग पोजीशन में भी अगर आप आ सकते हैं तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. इधर भी खड़े रह के आप ऐसे नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं. ओके, और हाथ पे जाके अगर आप हाथ पे जा सकते हैं, इफ़ यू कैन गिव वेट ऑन योर हैंड्स, तो ऑब्वियसली पूरे पोजीशन में आपको सिर्फ पेल्विस को टिल्ट करना है. अगर आपको बैक के ज़्यादा प्रॉब्लम्स है देन एंड इफ यू हैव प्रॉब्लम्स विद द नीज, इट्स बेटर टू अवॉइड दिस पोजीशन. नीज पे नीचे नहीं जाना है. व्हाट यू कैन अदरवाइज ऑल्सो डू इज सिटिंग पोजीशन में आप आ सकते हैं, विच इज़ वेरी सिमिलर. सिटिंग पोजीशन में स्ट्रेट रखना है एंड अभी इधर से बेंड करना है एंड
स्ट्रेट होना है, बेंड करना है, स्ट्रेट होना है। ओके, दिस इज अ मॉडिफिकेशन। जो लोग नीचे नहीं जा सकते घुटनों के दर्द के वजह से, आप बैठ के चेयर में बैठ के भी इसका सेम मूवमेंट कर सकते हैं, अंदर और बाहर। और जो लोग हाथ पे वजन नहीं दे सकते हैं बट नीलिंग कर सकते हैं, आई हैव शोन यू प्रीवियसली, नीचे जाके सेम ये और ये नीलिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट दैट वील टॉक अबाउट इज उष्ट्रासन, कैमल पोज जो है। ओके, उसमें बेसिकली आपको पीछे जाना है पूरा, you have to bend backwards and try and touch your heels. So ये पूरा position उष्ट्रासन का हो गया। However, this is not a very easy position to achieve. अगर आप beginner है तो क्या कर सकते हैं, hands on the pelvis, kneeling position में रखना है, kneeling में से जितना होता है उतना पीछे जाएगा। Hold this position for a couple of counts and come back. Hold this position and come back. सो बिगिनर्स के लिए आप ये पोजीशन यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आप हाथ पीछे रख के और पीछे जा सकते हैं एंड बैक, पीछे जा सकते हैं एंड बैक, एंड ग्रेजुअली पूरा यू कैन ट्राई एंड टच योर हील्स एंड गो इनटू दिस पोजीशन। ओके, इसमें पूरा क्या होता है, पूरा चेस्ट एरिया ओपन आउट हो जाता है, पूरा अब्डोमिनल रीजन ओपन आउट हो जाता है, बैक को भी ये कर्व जो है काफी मेंटेन हो जाता है। यू कैन सी ये पूरा स्पाइनल कर्व में जाता है। सो अब जो ऐसे बैठते हैं उसको पूरा काउंटर करके पूरे बॉडी को ओपन आउट करना है बहुत अच्छे से। सो दिस इज अ वेरी गुड पोजिशन बट अ स्लाइटली डिफिकल्ट वन, क्योंकि इसमें जाना थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए डिमांड करता है। द नेक्स्ट वन दैट वी कैन डू इज जस्ट स्टैंडिंग में दोनों हाथ को जितना होता है उतना ऊपर लेके जाना है। सो इट इज उत्तनासन, या पूरा हाथ ऊपर लेके जाना है जितना होता है। आपने ये सूर्य नमस्कार में भी किया होगा। तो सूर्य नमस्कार फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप में ये पूरा हाथ ऊपर जाएगा। इसमें अगेन क्या होता है, पूरा बॉडी इधर से ओपन आउट होता है, बैक से भी पूरा ओपन आउट होता है आपका, एंड आपका जो ये बेंडिंग पोस्चर जो है उसको पूरा ओपन आउट कर देता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, चेस्ट को ऊपर लेता है, एंड इट गिव्स यू अ वेरी गुड पोस्चर। सूर्य नमस्कार इन जनरल, आई शुड जस्ट पॉइंट दैट आउट कि इन जनरल सूर्य नमस्कार बहुत 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 अच्छा है फॉर पोस्चर ट्रेनिंग, बिकॉज उसके जो पोजिशंस है सब दे आर वेरी 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 इफेक्टिव इन ओपनिंग आउट द एंटायर स्पाइन। अगर आप मैंने अभी जो पोजिशन दिखाया था वो है, फिर अधोमुख स्वानासन, ओके, जो माउंटेन पोजिशन है वो, उसमें भी पूरा बॉडी आर्च हो जाता है। कोबरा पोजिशन, भुजंगासन, वन ऑफ द बेस्ट पोजिशंस एवर। ओके, सो उसमें बेसिकली हाथ पे धक्का देके आप पूरा ऊपर आएंगे, राइट? जब ये पूरा ऊपर आएंगे, मेक श्योर नॉट टू लॉक द एल्बोज, उसमें सिर्फ थोड़ा सा धक्का देके ऊपर आना है, नेक को ऊपर लेके जाना है, चेस्ट को ऊपर लेके जाना है। सो बट मेक श्योर कि एल्बोज को आप लॉक ना करें। अगर एल्बोज लॉक हो गए आपको इधर पेन आ सकता है। सो भुजंगासन में पेल्विक रीजन को पूरा नीचे लगाना है, पेल्विस नीचे रहेगा, ये चिपका हुआ रहेगा, सिर्फ आप हाथ से ये पोजीशन ही अचीव करने वाले, इसको पूरा पीछे ले जाना है। ऑन द फ्लोर भुजंगासन को करना है, ऊपर लेके जाना है जितना होता है, नेक शुड गो अप, चेस्ट शुड गो अप, पेल्विस रीजन चिपका हुआ रहना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं इतना ज्यादा और आपको लग रहा है कि कमर भी आ रहा है पीछे आपके साथ, सो व्हाट यू कैन डू इज सिर्फ ये पोजीशन से एल्बोज पे आ सकते हैं, एल्बोज पे प्रेशर देके थोड़ा सा ऊपर आना है, एल्बोज पे धक्का देके ऊपर आना है। सो एल्बोज टिके हुए हैं, एल्बोज पे धक्का देके आप ऊपर आइए, पूरा पुश मत कीजिए, सिर्फ एल्बोज से लेके और ऊपर जाना है। ऑलराइट, द नेक्स्ट दैट वी कैन डू इज बालासन। नाउ बालासन में एज यू ऑल नो पूरा चाइल्ड्स पोज है, आगे जाना है। However, this might not be recommended for everybody. जिनको घुटने में दर्द है, बैक में ज़्यादा दर्द है, ज़्यादा ना करें या अवॉइड करें तो अच्छा है, या टेक हेल्प ऑफ अ योगा थेरेपिस्ट और अ फिजियोथेरेपिस्ट बिफोर यू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। क्योंकि काफ़ी बार अगर बैक पेन ज़्यादा है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तो इट कैन ट्रिगर इट, मतलब और ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आप उससे। बट बालासन अगेन इट्स अ वेरी गुड पोजिशन। आप पूरा बैठ के आपको पूरा स्ट्रेच आउट करना है बॉडी को। ओके, यू आर ट्राइंग टू गो डाउन, स्ट्रेच योरसेल्फ आउट। सो
आउट हो जाता है, नेक भी स्ट्रेच आउट हो जाता है. सो यू आर एक्चुअली ट्रेनिंग ऑल ऑफ दिस टू स्ट्रेच आउट वेरी नाइसली. ऊपर से हाथ भी पूरे ऊपर जाते हैं, सो आपका हाथ का पूरा अच्छे से ओपनिंग होता है. अगर आप बराबर से नहीं जा पा रहे हैं बालासन में, सो अनदर पोजीशन दैट यू कैन डू वेरी सिमिलर टू दिस, हाथ आगे आप रख सकते हैं टेबल या स्टूल पे, नीलिंग पोजीशन में जाए और जस्ट इधर से आप पूरा बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं एंड कम अप. पूरे बॉडी को सिर्फ स्ट्रेच कीजिए एंड कम अप. आई कैन शो आउट विद द चेयर एज वेल. सो इस पे रख के जितना होता है बॉडी को स्ट्रेच कीजिए. गो एंड ट्राई टू सिट ऑन योर बटक्स एंड कम अप. अगर आपको पूरा बालासन नहीं जम रहा है, दिस इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव जो आप कर सकते हैं, सिमिलर टू दैट बट थोड़ा सा अलग, बिकॉज आप अपने आप पूरा नहीं नीचे जा रहे हैं. पेट में अगर किसी को ज़्यादा दर्द है, बैक में ज़्यादा दर्द है, सो जस्ट हाथ से जितना होता है उतना स्ट्रेच आउट करेंगे एंड कम अप. ओके, राइट. सो these are some of the very common asanas that you all can do, जो आप योगा में से भी प्रैक्टिस में से फॉलो कर सकते हैं. वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस स्ट्रेचेस के लिए. धनुरासन अगेन इज ऑल्सो अ वेरी गुड आसन, लेकिन धनुरासन थोड़ा डिफिकल्ट होता है. ओके, सो धनुरासन का भी अगर आप पूरा बो पोजिशन में बेंड कर सकते हैं, धनुरासन अगेन इज अ वेरी गुड आसन टू स्ट्रेच आउट योर एंटायर बॉडी. अगेन एज आई सेड, उष्ट्रासन इज गुड. सो जहाँ पे भी बैक बेंडिंग होता है उधर वो बहुत अच्छे आसन होते हैं जिसमें यू कैन एक्चुअली स्ट्रेच आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो पूरे बॉडी को आप पूरे अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं. मेक श्योर दैट ये पूरा चेस्ट रीजन भी ओपन अप हो जाता है. बैक का भी पूरा पीछे जाता है, बिकॉज बैक आप ज़्यादा ऐसे बेंड करके बैठेंगे तो ज़्यादा तकलीफ होती है. सो उसमें बेसिकली हम लोग ये पोजिशन को और ये पोजिशन को काफ़ी ओपन अप करने की कोशिश करते हैं. ऑलराइट, so hopefully this was an informative session for you all. If you all have any other questions, I think आप हमें Facebook Live में भी शेयर कर सकते हैं, Mr. देवांग के साथ भी शेयर कर सकते हैं, and we will try to answer those questions and let you all know anything which is there. All right? Yeah. Thank you so much. Yes. So in the slides we have I've shared काफी सारे postures which you can do for neck, shoulder pain, कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर पे कैसे बैठना है, वो सब मैंने स्लाइड्स में भी शेयर किया था. एंड एज आई हैव शोन ओवर हियर कि आप बैठेंगे तभी जब भी मेक श्योर कि आप ऐसे रोल यूज कर रहे हैं, योर बैक इज स्ट्रेट, योर हैंड्स आर स्ट्रेट, लैपटॉप इज एट आई लेवल और तभी आप बैठ रहे हैं. स्टैंडिंग में भी बैक पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, लैपटॉप एट आई लेवल, कंप्यूटर स्क्रीन एट आई लेवल, hands between around 90 degree का position पे, so that you're more comfortable while doing this. All right. Yes. So again, all these are repetitions of the exercises जो मैंने आपको दिखाया था. Okay, so there are also सो के आप trunk rotations भी कर सकते हैं. बैठ के मैंने आपको positions दिखाए थे जो which are very good for stretching it out. मैंने गोमुख आसन के बारे में बात किया था, बितलासन, मर्जयासन के बारे में बात किया था, and उष्ट्रासन के बारे में बात किया था, which is again a very good position for stretching it out. Right. Okay. This one also, yes. एक पद राजकपोटासन is a very good position जो ये पूरा हिप को स्ट्रेच आउट करता है, आगे के पोस्चर को भी, आगे के पैर को भी काफी अच्छे से स्ट्रेच आउट करता है. सो व्हेन यू आर गोइंग इनटू दिस पोजीशन, आप आगे के पैर को ऐसे पूरा क्रॉस ले जाते हैं और उस पे नीचे बैठ जाते हैं, तो ये पूरा जो पोस्चर होता है इसमें पूरा अच्छे से स्ट्रेच आता है. बटक्स पे भी काफी अच्छे से स्ट्रेच आता है, और जो पैर पीछे रहता है इसमें, जो पैर जिसमें पीछे रहेगा उसमें आगे के पोर्शन में भी काफी स्ट्रेच आता है, और पीछे के मसल्स ये बैक पोजीशन में भी काफी अच्छे से स्ट्रेच आता है. सो इसमें पूरे इस पोस्चर में काफी अच्छे से आपको पैरों में काफी अच्छा स्ट्रेच आएगा, बट मेक श्योर कि इसमें भी आपका बैक स्ट्रेट रहता है. अगेन इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस पोस्चर, तो आपका ऑल्टरनेटिव पोजीशन, आप एक पैर आगे कर सकते हैं, दूसरा पैर पीछे, जैसे वो थोड़ा लंज पोजीशन आया. लंज में आपको सिर्फ थोड़ा सा आगे जाना है. आगे जाएंगे तो सेम स्ट्रेच आपको इधर भी फील होगा एंड बैक भी स्ट्रेट रहेगा, पीछे के पैर में भी आपको अच्छा सा स्ट्रेच आएगा. सो इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, आप पीछे ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, पैर फोल्ड करके ऐसे करके नहीं बैठ सकते हैं,
तो यू कैन जस्ट कीप इट ऑन टॉप, थाइस को ऐसे रखें एंड बैक स्ट्रेट रखें, आगे जाना अगेन फॉर बोथ द साइड्स। और मेक श्योर कि आप पिलो यूज कर रहे हैं नी के नीचे, क्योंकि नी पेन हो सकता है वरना। सो पिलो रखना है नी के नीचे एंड जस्ट लंज, गो इन फ्रंट एंड बैक। नेक्स्ट, राइट। सो बालासन के बारे में भी बात किया था, पूरा आपको आगे जाके स्ट्रेच करना है। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, ऑल्टरनेट सोल्यूशन, ऐसे हाथ रख के जितना होता है स्ट्रेच आउट करना है एंड कम बैक। सो हाथ को भी स्ट्रेच आउट करेगा, ये पोजीशन को भी, एंड ये पूरे सेक्शन को भी स्ट्रेच आउट करना है। हावेवर बैक पेन अगर ज़्यादा है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, इतना रेकमेंडेड नहीं है। फर्स्ट टॉक टू योर डॉक्टर, टॉक टू योर योगा थेरेपिस्ट, और फिर ही ये एक्सरसाइज ट्राई कीजिए। नेक्स्ट, सेतुबंधासन अगेन इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। सो सेतुबंधासन स्ट्रेच से ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग के सेक्शन पे आता है। सो अब जब सेतुबंधासन कर रहे हैं, मेक श्योर दैट आप बटक्स को टाइट करके कमर को ऊपर ले रहे हैं। सो काफ़ी बार क्या होता है, हम लोग सीधा ऊपर लेके जाते हैं बॉडी को, उसमें नेक पे बहुत प्रेशर आ जाता है। हावेवर अगर आप बटक्स को टाइट करके ऊपर लेके जा रहे हैं बॉडी को, तो आपका पूरा जो प्रेशर है वो बटक्स पे आएगा, ना कि इधर आएगा, ना नेक पे आएगा। एंड व्हाट हैपेंस इज ये पूरा पोर्शन स्ट्रेच हो जाता है, ये पूरा पोर्शन स्ट्रेच हो जाता है, और बटक्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है। बटक्स पे प्रेशर आता है, काफ्स पे प्रेशर आता है, और थाइस पे प्रेशर आता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, ये पूरे सेक्शन को स्ट्रेंथन आउट करने के लिए और ये पूरे सेक्शन को स्ट्रेच देने के लिए। एंड इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। हम लोग फिजियोथेरेपी में काफ़ी पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं, स्पेशली व्हेन दे हैव बैक पेन इश्यूज, व्हेन दे हैव a lot of stiffness, इधर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होता है। हम लोग ये पोजीशन काफ़ी ज़्यादा लोगों को रेकमेंड भी करते हैं, ताकि आप ये ले सकते हैं ऊपर। एंड एज आई सेड, सूर्य नमस्कार एज अ होल आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो पोस्चर्स है सूर्य नमस्कार के, उसमें आप सब में आपका बहुत अच्छे से पूरे स्पाइन का ही स्ट्रेच आ जाता है। तो सूर्य नमस्कार में जो पीछे जाते हैं आप, जैसे तो पूरा स्पाइन ओपन आउट हो जाता है, हाथ ओपन आउट हो जाते हैं। हावेवर आप जब नीचे बेंड करते हैं, अगेन टेक प्रिकॉशंस। अगर आपका पेन ज़्यादा है, बैक पेन बहुत ज़्यादा है, आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने ना बोला है बेंडिंग का, तो प्लीज़ अवॉइड दिस पोजिशन। आप रादर क्या कर सकते हैं, रादर बेंडिंग डाउन, व्हाट यू कैन डू इज बेंड योर नी स्लाइटली, और फिर आप थोड़ा नीचे जा सकते हैं। अगर इसमें भी पेन है, कंप्लीटली अवॉइड दिस एक्सरसाइज। ये वाला पोजिशन कंप्लीटली अवॉइड कीजिए, बिकॉज इसमें आपका पेन ज़्यादा बढ़ सकता है कभी कभी। तो स्लिप डिस्क का तकलीफ हो, या फिर डॉक्टर ने ना बोला है बेंडिंग के लिए, डू नॉट बेंड। या फिर आप इतना ऐसे ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज कंप्लीटली अवॉइड दिस मूव, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। या सो एज वी सेड, हस्त उत्तनासन में पूरा पीछे जाके पूरा आपको स्ट्रेच आउट करना है। एंड भुजंगासन में भी एज यू कैन सी, पूरा हाथ को लॉक नहीं करना है, एल्बो को लॉक नहीं करना है, पूरे ये सेक्शन को ओपन आउट कर देता है। एंड इट विल हेल्प टू इम्प्रूव ब्रीदिंग ऑल्सो, और स्पाइनल स्टिफनेस, बैक का जो स्टिफनेस है, जो मेनली हम लोग का ये सेक्शन जो टाइट है ऐसे है, उसको पूरा अच्छे से ओपन आउट करके पीछे ले जाने की कोशिश करता है। सो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेच फॉर opening out the shoulders, for improving the stiffness over here. Next, right, we have spoken a little about the Hastapadasana and the Adho Mukha Svanasana. उसमें क्या होता है, बेंडिंग का पोजीशन होता है। Now whenever you are going into bending, as I said, कभी कभार अगर स्लिप डिस्क होता है, तो वो डिस्क बाहर आने के ज़्यादा चांसेस है, उसके वजह से पेन बढ़ सकता है। Now अधो मुख स्वानासन में अगर आप नहीं जा सकते, another alternate position can just be, आप ये ऑल फोर्स पोजीशन में आ जाए। ऑल फोर्स पोजीशन से फिर आप नेक्स्ट पोजीशन पे प्रोग्रेस कर सकते हैं, बिकॉज उसमें क्या होगा, एटलीस्ट बेंडिंग ज़्यादा नहीं होगा। इसमें 90 डिग्रीज तक आता है, पेट को थोड़ा अंदर लेना है, 90 डिग्रीज पे आके आपको सिर्फ होल्ड मेंटेन करना है बिफोर यू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट वन। अगेन मेक श्योर कि आपकी नीज को भी तकलीफ ना हो, बिकॉज अगर नी पेन है तो अगर आप ऑल फोर्स पोजीशन में ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। सो मेक श्योर दैट दीज टू पोजीशंस आप ज़्यादा ना करें। इफ़ यू हैव टू मच बैक पेन, स्लिप डिस्क, डॉक्टर ने ना बोला है बेंडिंग के लिए, सिवियर बैक पेन है, पेन पूरा बटक्स तक नीचे जा रहा है, प्लीज़ 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 इसको अवॉइड कर दीजिए।
नेक्स्ट. Okay. Now अश्वसंचालासन we have done the same thing जो मैंने आपको बोला था ये पोर्शन को स्ट्रेच आउट करने के लिए. So ये जो पूरा टाइट पोर्शन है उसको स्ट्रेच आउट करने के लिए आप नॉर्मली हम लोग ने ये जो किया था एंड वी गो अप. तो ये पोजीशन में क्या होता है ये पूरा सेक्शन स्ट्रेच आउट हो जाता है. ये स्ट्रेच आउट होता है तो आप जो सिटिंग में ये पोर्शन जो टाइट हो जाता है वो पूरा ओपन आउट हो जाता है. बैक ओपन आउट हो जाता है और बहुत अच्छे से आपका नेक का पूरा पोर्शन भी ओपन आउट हो जाता है इसमें. अगेन इसमें अगर आपको लेग पेन है स्पेशली पूरे पैर में ऐसे पेन जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम हियर गोइंग टिल हियर, अवॉइड दिस पोजीशन. स्पेशली वो पैर को पीछे मत रखिए. अगर ये पैर में अगर पेन है तो वो पैर को पीछे मत रखिए क्योंकि उसमें कभी कभी नस काफी टाइट हो सकता है, पूरे पैर तक आपको पेन जा सकता है. सो प्लीज अवॉइड इट इन दिस केस. So thank you so much. So this is my contact details and I'm also available at Utsav Institute. So Utsav Institute में I'm available in the evenings from 5 to 7 and I'm also available at Sharon Hospital. कुछ भी ऐसे रहेंगे doubts with respect to postural issues या फिर अगर ऐसे कोई भी तकलीफ रहेगा you can always give me a call. Thank you so much.